झारखंड में जिस तरह अभी आग बबूला हो चुका है, झारखंड में जिस तरह जन जन आंदोलन बन गया है 60-40 नीतियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड में जिस प्रकार अभी जनमानस की लड़ाई भी चलते आ रही है, सदन से लेकर सड़क तक जिस प्रकार ये आंदोलन खिल उठा है कि 60-40 नीतियों के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं लगता है कि झारखंड में इसे सुनने के लिए सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। आपको हम बता दें कि सरकार इस नीतियों के खिलाफ ना कोई कड़े एक्शन लिया है, ना कोई इस पर कोई सोचने समझने की स्थिति में है। क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था और बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में यह सवाल पूछा अल्पसूचित प्रश्नकाल में कि राज्य में 60-40 नियोजन नीति का व्यापक विरोध स्थानीय लोग कर रहे हैं। इस मामले में अब तक अंतिम निर्णय क्यों नहीं लिया गया है? लेकिन सरकार का जवाब आता है कि झारखंड सरकार के पदों एवं सेवाओं में द्वितीय 60-40 नियोजन नीति से ही होगा। सरकार ने अंबा प्रसाद के सवालों का जवाब देते हुए यह स्वीकार किया कि मेरिट कोटे से 40% और आरक्षित कोटे से 60% आने की आपके हक अधिकारों से ली हुई जो आपका हक है उससे आपको 40% की मेरिट बना दिया जाएगा पूरा ऑल ओवर इंडिया से, और बाकी 60% है झारखंडियों के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके हक अधिकारों की लड़ाई में कम से कम सरकार भी साथ नहीं दे रही है, क्योंकि आपके हक अधिकारों को छीन कर कहीं ना कहीं झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों को बांटने का ये प्रयास कर रही है। तो इस प्रकार मामलों इस प्रकार जो मामला बन गई है, जो झारखंड के बाहर कम से कम झारखंड की जो इमेज है, इस जो झारखंड में खुला दरवाजा जो छोड़ दिया गया है, इस प्रकार की नीतियों को कहीं ना कहीं झारखंड वासियों को तो खेद जरूर है। और जिस प्रकार जन जन आंदोलन बन गया है, झारखंड के विधानसभा तक भी आवाज उठाई गई कि कई बार युवाओं ने विधानसभा को घेरा, कई बार रांची के सड़कों तक जाम किया, कई बार यहाँ के प्रखंड जिला यहाँ के जिला प्रखंड और पंचायतों तक भी यह जन जन आंदोलन बन गया है। बच्चा का मुंह से भी निकलता है कि 60-40 ना चलता हो। इस तरह के कई नारों को लेकर झारखंड जनमानस आज अपने आग बबूला हो चुका है। इस तरह के नीतियों और नियुक्तियों के खिलाफ एक प्रकार का सरकार के प्रति रोष है, क्योंकि नीतियां सरकार से स्पष्ट नहीं हो रही है, और नियुक्तियां जब तक नहीं होगी, जब तक नीतियां स्पष्ट नहीं होगी। सरकार ऐसी कानून लाती है तो हमें बहुत खुशी होती है कि झारखंड में जिस तरह झारखंड के नियुक्तियों में जिस प्रकार खुला छोड़ दिया गया था, जिस प्रकार पेपर लीक हो जाती थी, जिस प्रकार गिरोह हावी था, कम से कम इस प्रकार जो कानून बनाए गए हैं प्रभावी जो लागू हो, कम से कम झारखंड के भविष्य को सुधारा जाए, झारखंड के बच्चों का भविष्य सुधारा जाए। लेकिन बात यह दरअसल यह है कि जब नीतियां ही नहीं स्पष्ट होगी और जब नीतियां ही झारखंड सरकार देख रही है कि बाहरी युवाओं के प्रति मोह माया है, तो झारखंड के प्रति झारखंड के जहां से अपनी सरकार है, जहां से के प्रति जहां झारखंडियों के प्रति जिस प्रकार रोष दिखाई दे रहा है सरकार का, हमें नहीं लगता कि झारखंड सरकार झारखंड के युवाओं के प्रति कुछ उसकी सहानुभूति होगी। क्योंकि झारखंड के हक अधिकारों की चीज जो छीन कर बाहरियों में बांट देना, ये कहीं ना कहीं सरकार की एक गलतफहमी में पल रही है, और कहीं ना कहीं ये कम से कम चापलूसों को गिरोह में, क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार अभी सरकार के इर्द गिर्द चापलूसों का गिरोह है, तो हमें लगता है कि झारखंड में कहीं ना कहीं इस गिरोह का एक सक्रिय है और कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं को भविष्य बर्बाद करने में तुली है। क्योंकि झारखंड में जिस प्रकार नियुक्तियां लेती थी सरकार, नियुक्तियां तो लेती थी, कभी रिजल्ट 2 साल बाद आता था, कभी एक सवालों का कभी ये होता था कि सवालों का पेपर लीक हो जाना, कभी सवालों का ओमायर सीट में कभी लूटकांड हो जाना, इस तरह के मामले कई बार आती थी। लेकिन सरकार कम से कम इस मुद्दों पर पहल कर रही है और कम से कम इस नीतियां को स्पष्ट कर दे कि झारखंड के प्रति आखिर नीतियां क्या है। 60-40 तो एकदम नहीं चलेगा, कि हम भी बोल रहे हैं कि झारखंड के बच्चा बोल रहा है, झारखंड के बूढ़े बुजुर्ग हर वर्ग के नौजवान साथियों बोल रहा है कि 60-40 जो नीतियां हैं झारखंड की, कम से कम स्पष्ट करे सरकार कि झारखंड में आखिर झारखंडीय था कि स्थायी नीति लागू करे, स्थानीय नीति परिभाषित करे। आखिर यहाँ की जब कब से झारखंड मांग कर रहा है कि 1932 से यहाँ के लागू, कम से कम 1932 नहीं तो कम से कम खतियान आधारित स्थायी नीति लागू करे। लेकिन सरकार इस प्रकार की मनसा को दिखाए साफ जाहिर हो रहा है कि अब तो चुनाव आने वाला है, अगले साल 2024 का चुनाव। हमें नहीं लगता कि सरकार को कोई नीतियां स्पष्ट कर पाएगी, ना कोई नीतियां स्पष्ट कर पाएगी। नियुक्ति और नीतियां स्पष्ट करने के सरकार काम करने के बजाय सरकार ऐसे प्रभावी कानून लागू कर रही है। लेकिन कानून लागू करने से क्या होगा, जब हमारे पदों में, जब झारखंड के पदों में झारखंड ही के लोग ही नहीं जाएंगे, तो ऐसे कानून ऐसे जो प्रभावी होंगे तो कम से कम हमें झारखंडियों का क्या फायदा।
सरकार कानून हजार बना ले लेकिन नीतियां साफ करे। नियुक्तियां तो बहुत ही रहेगी झारखंड में। सेवा देने के लिए झारखंड तो आतुर है, लेकिन जो नीतियां स्पष्ट करे सरकार की, इस तरह का 60-40 नियोजन नीतियों को लेकर कभी सरकार की मंशा कम से कम साफ करे कि 60-40 नियोजन नीति साफ नहीं है। आपको बता दें कि 60-40 नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड में एक मुहिम चली थी कि प्रत्येक विधायक सांसद के दरवाजे में जाए और इस नीतियों को खिलाफ अपने सहमति जताए। आपको पता होगा कि 81 में 72 विधायक ने इस नीतियों का खिलाफ अपने लिखित हस्ताक्षर से दिया है, लेकिन हस्ताक्षर देने के बजाय ऐसे वैसे विधायक हस्ताक्षर दिए हैं जो सदन में जाकर इस बिल का समर्थन करते हैं। लेकिन जब झारखंड के एक टोली, झारखंड विद्यार्थियों का एक ग्रुप जाता है उनके पास कि 60-40 नियोजन नीति झारखंड के लिए हानिकारक है, लेकिन वो अपने चापलूसी की वजह से इन नीतियों को समर्थन देते हैं सदन में, लेकिन समर्थन का विरोध करते हैं अपने कागजों पर। तो ऐसे ऐसे विधायकों को भी चिन्हित हमें करने की जरूरत है, ताकि आने वाले चुनाव में इन लोगों को सबक भी सिखाना जरूरी है। क्योंकि झारखंड जिस दौर से गुजर रहा है, जिस मुहिम से गुजर रहा है, झारखंड इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। संकल्पित होने की जरूरत है कि आने वाले झारखंड भविष्य का होगा, झारखंड हमारा कैसा होगा, ये हमें सोचने की जरूरत है। बाकी जोहार रहेगा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।